भाई अपने को अपनी जिप्सी को ऐसी लुक लाने में लग गए भाई 4 महीने। नवंबर में मैंने भाई इस गाड़ी को परचेज़ किया था अपने फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से। जिस टाइम मैंने इस गाड़ी को लिया था देखते समझ में तो आ गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा समझ में आया था गाड़ी का ईयर, कि भाई गाड़ी थोड़ी नई है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आई थी कि भाई गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा रगड़ा गया है, मतलब तसल्ली से जो रगड़ा जाता है ना भाई, वो कर रखा था गाड़ी के साथ। और आपने ये चीज़ देख भी ली होगी, पिछले 3-4 महीनों में आप रेगुलरली जिप्सी के वीडियोस देखते आ रहे हो कि भाई ये चीज़ भी ख़राब होगी, कभी ये होगी कभी होगी। वो हुआ भाई गाड़ी की इर्रेगुलर मेंटेनेंस के कारण। इस गाड़ी को तरीके से मेंटेन किया ही नहीं गया। लेकिन जिप्सी अपने आप में एक ऐसी गाड़ी है जिसको भाई अगर आप पूरा भी बदलना चाहो ना तो ज़्यादा पैसा नहीं मांगती। लगता है कि आज ये ख़राब हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मेरा अब तक का अपनी इस गाड़ी को ये लुक देने में टोटल कितना खर्चा आया है। मैंने भाई एक तो ये देखो, ये पूरा पर्चा लिख लिया है मैंने, ठीक है। इस पर्चे पे मैंने पूरा सारी चीज़ लिख ली है, और जो इसमें नहीं होंगी वो मैं आपको फ़ोन में से देख के बता दूँ, क्योंकि सारे बिल्स वगैरह तो मेरे पास ही है ना। तो कुल मिला के अब तक का टायर्स, रिम्स, गाड़ी की भाई साहब रबिंग पॉलिश कह लो, लाइटें कह लो, अपना नंबर की तो अभी मत पूछो यार, नंबर अभी नहीं आया हमारा, नंबर का खर्चा भी नहीं जोड़ूंगा मैं इसके अंदर, नंबर का आपको अलग बता दूंगा क्या कुछ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बनाने में अपना जो कॉस्टिंग रही है लगभग 1.25 लाख के आसपास लगा है। और गाड़ी का जो दाम दिया गया था भाई, वो गाड़ी की कंडीशन देख के दिया गया था। लेकिन भाई जिप्सी है, आप खुद समझ सकते हो कि जिप्सी के दाम आज की डेट में वो पूरा आसमान छू रहे हैं। बस मेरे को यही था कि भाई बना लेंगे हम अपनी जिप्सी को, इतना तो अपने को भाई जिप्सी से प्यार भी है, लगाव भी है और पता भी है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे हो, फिल्म सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। सबसे पहले भाई हम करते हैं शुरुआत गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में मैंने इसके अंदर जो ये लाइट्स है ये चेंज की थी। ये लाइट अभी इसकी नहीं है, ये लाइट है भाई आपकी थार की, जो थार के अंदर लाइट्स आती है वो है। प्लस इसके अंदर हमने जो एलईडी बल्ब है वो चेंज किया है, और इस बार हमने जो इसके अंदर एलईडी डाली थी वो येलो एलईडी डाली है, जिसकी रोशनी बहुत परफेक्ट है। अभी जब हम स्पीति गए थे तो वहाँ पे भाई साहब मज़ा दे रहा था लाइटों ने, और उन लाइटों में 4 चांद लगाया था भाई ऑक्सिलरी लाइट्स ने। मैंने पहली बार ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई हैं भाई, और ये लो बीम हाई बीम के साथ आती हैं। तो जब गाड़ी की हाई बीम करता हूँ तो उस टाइम ये हाई बीम में आ जाती है। तो इसमें वाइट लाइट लो बीम में है, हाई बीम में येलो है। तो ये दोनों चीज़ मैंने कवल भैया से लगवाई थी ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में। उसके अलावा भाई ये सारी चीज़ें इसकी स्टॉक है, एज इट इज़ है। और जो हमारा ये एंटीना लगा हुआ है, इसकी जो प्लेट है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आई थिंक 600 रुपये की आई थी, और ये मैंने जिमनी के लिए मंगाई थी। तो एक नट यहाँ पे जगह दी जाती है बम्पर में, एक हमने होल एक्स्ट्रा कर लिया और इसको यहाँ पे लगाया। उसके अलावा फ्रंट में हमने कुछ चेंज नहीं किया है। एसी गाड़ी के अंदर लगा हुआ था, पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ था जो ठीक काम कर रहा था। लेकिन पावर स्टीयरिंग की बोतल हुई, कूलेंट की बोतल हुई, और काफ़ी चीज़ें, पाइप वगैरह, होस पाइप थी जो लीक कर रही थी, और बताया ना कि मेंटेन नहीं किया था गाड़ी को ढंग से। तो वो सारी चीज़ें अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ एक बारी। तो सबसे पहले हमने जो गाड़ी के ऊपर खर्चा किया था वो सर्विसिंग वगैरह का किया था, तो उसमें 6-7 हज़ार का रहा था। उसके अलावा एयर फिल्टर, 2 कोयल भी हमने गाड़ी चेंज की, उसके साथ जो लीड लगती है वो चेंज की, कूलेंट बोतल, पावर स्टीयरिंग बोतल, 1 लीटर जो स्टीयरिंग ऑयल डाला उसके अंदर, पावर स्टीयरिंग ऑयल, ठीक है। पेट्रोल फिल्टर चेंज किया हमने गाड़ी का। इसका टेम्परेचर स्विच, जो गाड़ी गर्म ठंडी होती है ना वो दिखा नहीं रही थी, तो टेम्परेचर स्विच, मेन गियर का हमारा लीवर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे पीछे होता था, अभी देखो बिल्कुल आपका OEM की तरह हो गया। तो इसका बुश आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 30 रुपये का होता है। इसके अलावा चैम्बर्स के, डिफरेंशियल के जितने भी नट्स थे नीचे, जो ऑयल चेंज करते टाइम ड्रेन प्लग जो होते हैं, वो सारे प्लग हमने इसके चेंज किए थे। तो ये टोटल खर्चा बैठा था भाई 7,000 रुपये का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वॉल्व 1 के स्प्लैश के बारे में। अब भाई गर्मियाँ आ रही हैं, बार बार रिफ्रेश फील करने के लिए मुंह को धोना पड़ता है, लेकिन जब आप रखोगे स्प्लैश अपनी गाड़ी में तो आपको बार बार मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको ऐसी फील देगी कि जैसे पूरे ठंडे पानी का स्प्लैश आपके फेस पे आ गया हो, और आपको फुल रिफ्रेश कर देगी, पूरा तरोताज़ा रखेगी। और जब आप फ्रेश फील करोगे तो ना तो आपके अंदर
लेजीनेस आएगी और ना आप बोर फील करोगे। और अपनी रिफ्रेशनेस को आप कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। और सबको पता है कि इन्वॉल्व वन के जो परफ्यूम्स है, उनकी जो फ्रेग्रेंस है, नॉन टॉक्सिक है, हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते इनके अंदर। इनको बनाने में ऐसे ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपको रिफ्रेश रखेंगे और आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी फ्रेग्रेंस रखेंगे कि वाह, मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठोगे, इन्वॉल्व का स्प्लैश आपके फेस पे ऐसी स्प्लैश देगा, आहा, ऐसा लगेगा जैसे कहीं स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। क्या नहीं, देर की इस बात की, गर्मियाँ आ चुकी हैं, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपना स्प्लैश ऑर्डर करो। और कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। लिंक और कूपन दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, फटाफट जाओ, क्लिक करो और ले लो। और ये जो एक बार ले लोगे ना, 2-2.5 महीने आराम से चलता है, कहीं नहीं जाता। उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट काम होता है गाड़ी के अंदर वो होता है इंजन माउंटिंग हम चेंज करते हैं, गियर बॉक्स चेंज करते हैं, वी ब्रैकेट ये जो थी ऊपर लगी हुई हैं विंडशील्ड पे, जब हम ये बोनट खोलते हैं तो यहाँ जाके लग जाता है। और वैसे ये होती उस चीज़ के लिए कि जब आप अपनी विंडशील्ड को डाउन करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखी जाती है और ये जो होता है हुक, और यहाँ इसमें लूप बांधा जाता है ताकि ये विंडशील्ड हवा में पीछे ना जाए। तो काफ़ी भाई पूछते हैं ये क्या चीज़ होती है, किस लिए होती है, और मोस्टली ये जिप्सी का बोनट खुलता है तो वहाँ पे लग जाता है। ये हो गया। उसके अलावा हमने इसमें चेंज किए थे कपलर वगैरह, काफ़ी चेंज किए थे जो कपलर ख़राब हो रखे थे। उसके अलावा कपलर, क्लच वायर, मीटर वायर, और ये मोनोग्राम भी नहीं लगा था ग्रिल के ऊपर ये। तो ये सारा सामान आया था 2210 रुपये का। फिर उसके बाद हमने चेंज किया इसमें 4x4 का हमारा गियर बॉक्स। क्यों? क्योंकि भाई जब हमने गाड़ी ली थी उस टाइम पे इसमें उन्होंने फ्रंट वाली शाफ्ट हटा रखी थी। मेरे को तो यही बताया था कि जी यूसेज नहीं होता था घर में, वही बच्चे वगैरह ना छेड़ दे 4x4 को, तो इसी करके हमने इसका शाफ्ट हटा रखा है। मैं चलो कोई बात नहीं। फिर जब वो शाफ्ट आई, शाफ्ट लगाई गई, तो भाई साहब जब वो चली, अब आपने देखा ही था कि भाई इसके फ्रंट जो एक्सल्स हैं उनके अंदर भी प्ले था, शाफ्ट भी ख़राब थी। तो अभी रिसेंटली हमने इसकी तीनों शाफ्ट भी बदल दी भाई। तो उस टाइम पे जो गियर बॉक्स हमने ख़रीदा था वो पड़ा था हमारे को तकरीबन 30,000 रुपये का। और फ्यूल टैंक, पहले मैंने फ्यूल गेज खाली ख़रीदा था क्योंकि फ्यूल गेज भी एक्यूरेट नहीं दिखा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, पुराना फ्यूल टैंक उनको दे दिया और बदले में मैंने अपना जो बिल्कुल नया फ्यूल टैंक जिसके अंदर अपना पंप वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, गेज वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट, वो अपने को पड़ गया था 7,550 रुपये का। हमने पुराना दिया था एक्सचेंज में अपने को, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया था हमने। फिर उसके बाद आता है एक थर्ड बिल, उसकी डिटेल मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ये रस 7476 रुपये का पड़ा था ये अपने को। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, एंटीना हो गया, वहाँ पे विंडशील्ड पे हमारा एंटीना लगा है, 2 इनर हैंडल हो गए जब हम बंद करते हैं, ठीक है जी, सस्ते से 40 रुपये के। डोर पैड हो गए, डोर पैड चेंज किए, बटन निक्कल किट हमने चेंज की थी, पर लगवाई हमने निक्कल किट अभी है। उसके बाद एक्सल की सील, 2 हब सील, 2 कोक मक्कू, 2 व्हीलिंग किट, ठीक है जी, 2 निप्पल, डिस्क पैड हमने इसके फ्रंट चेंज किए थे, 4 बैरिंग मतलब फ्रंट रियर के सारे बैरिंग चेंज किए थे हमने, 2 रियर सील, 2 एक्सल की ये सील वगैरह। तो ये सारा सिस्टम देख के फ्रंट पाइप और ब्रेक शू हमारे ठीक थे, इसके ब्रेक शू की दिक्कत नहीं थी। तो ये सारा जो तकरीबन सामान था ये हमारा था भाई आपका 7476 रुपये का। प्लस इसमें आप जोड़ दो 1200 रुपये, और ये हो गया हमारा जितने भी लीफ स्प्रिंग लगे हुए हैं इनके जो बुश थे वो हमने चेंज किए थे। रबड़ जो होता है उसके अंदर लगता है वो होता है, तो वो हमने चेंज किया। फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली हमने खर्चा किया था इसके ऊपर स्पीति ट्रिप से आने के बाद, वो था हमारा एक्सल का। तो 6,500-7 हज़ार के आसपास के हमारे को एक्सल पड़े, 6500 मान लो। 3 शाफ्ट ली हमने 11,700 की, पुरानी हमारी 3,500-4 हज़ार की वापस चली गई थी, वो माइनस कर लेना, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। क्लच प्लेट डलवाई थी हमने इसमें, 3300 रुपये क्लच प्लेट होगी। क्लच रिलीज बैरिंग अभी नहीं डलवाया, वो पहले डलवा लिया था, वो 2200 रुपये का था, पर वो हमारा बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ये डोर हैंडल भी मैंने नए मंगवा रखे, अभी चेंज नहीं किया, अभी चल रहे हैं हमारे, ये 150 रुपये के 2 मिल जाते हैं OEM वाले, बिल्कुल बढ़िया। और गियर लीवर अभी 380 रुपये का। उसके अलावा जो हम ये मैनुअल शीशा उतारते चढ़ाते हैं, तो ये हमारा थोड़ा ख़राब हो रखा है, देखो ये देखो आवाज़ बहुत करता है, प्ले है ये, देखो ये शीशा ना यहाँ पे देखो, यहाँ गैप आ जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा यूँ करके चलाना पड़ता है। पहले इसमें उन्होंने ना पावर विंडो लगा रखी थी, तो मेरे को जिप्सी मैनुअल ही अच्छी लगती, बस सेंट्रल लॉकिंग बची है, वो भी उतार देंगे जब हम इसका लॉक सेट चेंज करेंगे। तो ये जो है इसकी चलने वाली मशीन है, ये 850 रुपये की पेयर, और बॉडी में नीचे रबड़ नहीं लगी थी तो रबड़ 40 रुपये की। तो टोटल कुल मिला के
और आप सर्विस वगैरह का जोड़ लो, ऑयल वगैरह बाकी चीज़ें जोड़ लो थोड़ा सा, तो 10,000 और जोड़ के 98,756 रुपये, 98,756 रुपीज़ हमने खर्चा अपनी जिप्सी के ऊपर। अब हमने इसमें भाई एक साथ नहीं खर्चा ये पैसा, 4 महीने के अंतराल में खर्चा है। तो आप किसी महीने यूँ कह सकते हो कि लग गया हमारा 10-15 हज़ार लगा, किसी महीने यूँ कह लो कि हमारे लग गए इसमें 50 लग गए, क्योंकि जिस टाइम गियर बॉक्स हमने चेंज किया था और काफ़ी चीज़ें करी थी तो उस टाइम पे ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें भाई हमने गाड़ी के अंदर चेंज करी। उसके अलावा आप मैं वैसे बताता हूँ, रबिंग वगैरह हमने गाड़ी करवाई तो पेंट की क्वालिटी आज भी सही है। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इस गाड़ी को भाई पेंट करा रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई स्टॉक पेंट है, जी नहीं, ये स्टॉक पेंट नहीं है। उन्होंने इस गाड़ी को पेंट करा रखा है, उन्होंने इसका कलर भी चेंज कर रखा है। मतलब एक बार वाइट, फिर उन्होंने ग्रीन कर दिया, फिर उन्होंने वाइट कर दिया। तो 3 बार इस गाड़ी का पेंट चेंज हुआ है। अब मैं तो भाई इस गाड़ी का 3rd ओनर बनूँगा। जो फर्स्ट ओनर थे उन्होंने क्या सोच के किया, फिर सेकंड ने क्या किया, और फिर भाई अब मैं जो मेरे नाम होएगी। अब हम कौन सा कलर इस पे आगे वाले टाइम में रखेंगे वो तब की तभी देखेंगे, क्योंकि अभी तो मेरे को भाई ये सही लगती है। इसमें कुछ जगह से जैसे यहाँ से पेंट थोड़ा सा उतर गया, एक आधी जगह से, पर आज तक ना ये जो सारे कब्जे वगैरह सब ना स्टॉक है, मतलब छेड़खानी नहीं की गई इसके साथ। हाँ, ये चल के भाई जिप्सी का पता ही आपको हो जाते हैं थोड़े से, अगर ढंग से मेंटेन ना करो तो इनमें थोड़ा सा है कि अपने को ये जब हम पेंट वगैरह करेंगे गाड़ी का, जब हम इसके कब्जे भी चेंज करेंगे। ORVM मैंने चेंज करे, 1,070 रुपये के 2 RVM आए थे। ये महिंद्रा बोलेरो के ORVM है, ये फिट बैठ जाते हैं, एक छेद इसका मैच कर जाता है, एक आपको करना पड़ता है। तो ये हो गए। उसके अलावा तरपाल इसके ऊपर भी भाई जो OEM कंपनी का था वो नहीं है, इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, लेकिन इसमें 2 लगे हुए हैं। एक ये ब्लैक फिक्स लगा हुआ है जो आगे कैबिन बन जाता है, तो ये जो अंदर नॉइज़ वगैरह है वो थोड़ी सी ना कम आती है, इसके AC का इफ़ेक्ट भी अच्छा रहता है। उसके अलावा टायर्स जो हैं हमारे, इसका खर्चा इसमें मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि जो टायर है ये लगा हुआ था मेरी जिमनी के अंदर। आपको पता है अपने पास जिमनी भी है, तो जिमनी के अंदर हमने अलॉयस डाल दिए थे और उसमें नया टायर साइज़ डाल दिया था 215 75 15, अब 225 70 15 आ गया भाई अपनी जिप्सी के अंदर। ये स्टील रिम अच्छे लगते हैं भाई जिप्सी में, और कलर वाइज देखा जाए दिन में तो अच्छे से दिख जाते हैं, रात को ब्लैक से दिखते हैं और चलते हुए बहुत अच्छी लुक देते हैं। प्लस ये जो कैप है, ये कैप नहीं आती है साथ में, खाली जिप्सी में, खाली जिमनी में पीछे की आती है, क्योंकि आगे तो उसमें हब लगा होता है ना, तो हब इसमें भी होता है, लेकिन इसका तो परमानेंट वाला होता है। अब व्हील हब जब हम इसके अंदर लगवाएंगे तो फिर आगे वाली कैप नहीं लगेगी, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये कैप 90 रुपये की आती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है और मारुति पे ऑर्डर देके भी आप मंगा सकते हो। एग्जॉस्ट हमने चेंज कराया था इसका, क्योंकि इसकी जो पाइप थी एग्जॉस्ट की वो भाई बिल्कुल गली पड़ी थी। ऑलरेडी इस गाड़ी का कैटलिटिक कन्वर्टर का माल भी उन्होंने निकाल रखा था। अब मैंने इस गाड़ी के अंदर भाई 2 रेजोनेटर लगा रखे हैं, तो मस्त बढ़िया साउंड आती है। बस सुना दूं आपको, ये देखो। अब जो गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है ना, ये तभी हो पाती है क्योंकि हमने इस गाड़ी का सेल्फ भी चेंज किया है। तो सेल्फ वाला मैंने आई थिंक बता दिया है, नहीं बताया है सेल्फ वाली पर्ची, हाँ रह गई भाई। सेल्फ और है 1700 रुपये का सेल्फ है, ठीक है। तो देखा कि जल्दी स्टार्ट होती है। अभी देखो धीमी सी है, मंद सी आवाज़ है। अब भगाओगे जब थोड़ी सी आएगी, ठीक है, नहीं तो आराम से देखो। एक रेजोनेटर लगता है तो आवाज़ ज़्यादा आती है, 2 लगा दिए तो अजीब नहीं लगता। कहीं से निकलोगे तो ये नहीं लगता अरे यार, एक तो जिप्सी की ऐसी लुक, फुल सरकारी वाली फीलिंग इसकी, और ऊपर से ऐसी आवाज़ लेके निकलोगे तो अच्छा नहीं लगता यार। उसके अलावा आप रियर में आ जाओ, सब कुछ स्टॉक लगा हुआ है इसके अंदर। आज तक जो साथ था ये हमने लगा रखा है, ये मैं उतार दूंगा क्योंकि इसका जो वो बताया ना हब कैप, वो यहीं लगाऊंगा आके, मैंने ऑर्डर डाल रखी है। अब देखो ये अगर OEM वाला तरपाल होता तो इसमें यहाँ बटन दिए होते जो यहाँ पे लॉक फंस जाते। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ अंदर आप देखो भाई, इसके अंदर ना सीट वगैरह नहीं है, पीछे की सीट मैंने हटा दी भाई, मेरे को रखनी ही नहीं, जब बिठाना ही नहीं किसी को पीछे तो किस लिए सीट रखनी थी। तो ये चैन ना कई बार टाइट हो जाती है। हाँ, इसकी वायरिंग से बहुत ज़्यादा छेड़खानी हुई है क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी के अंदर बहुत चीज़ें लगवा रखी थी, तो जहाँ मन किया वहाँ कट मार दिया, टेप कर दिया, कट मारा टेप कर दिया। तो इसकी वायरिंग जब हम कंप्लीट बॉडी जब बनाएंगे
या नहीं बनाएंगे, या जब भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, जब पेंट वर्क का कह सकते हो अब आप, कि जब हम इसका पेंट वर्क को छेड़ेंगे उस टाइम एक एक चीज़ अलग कर करके करूँगा, तो उस टाइम पे मैं इसकी वायरिंग चेंज होगा। अभी छेड़ूंगा तो फिर वही बात है ना, अब लगाऊँ फिर 2-4 महीने बाद फिर मन कर जाए मेरा नई को उतारो, तो नई लगाएंगे तो एक बार में लगाएंगे और बढ़िया तरीके से लगाएंगे। बाकी ये तरपाल भी इसका पूरा फिट बैठा हुआ है, हालांकि स्पीति में फट गया था तो अभी यहाँ पे मैंने टेप लगा रखी है। एक दिन भाई ये ज़्यादा पेट्रोल डल गया था जब स्पीति में थे, तो ये पेंट थोड़ा सा फट गया भाई यहाँ से। ये धीरे धीरे ऐसे ही कहीं कहीं से कुछ कुछ होता रहेगा। ये होता है मोस्टली तब जब आपका जो पेंट क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, अच्छे से पेंट ना किया गया हो, मतलब कमी पेशी रखी गई हो, उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आती है भाई इसके अंदर। बाकी चलो ठीक है भाई, अब जो भी है गंदगी हमसे देखी नहीं जाती। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चेंज कराई है गाड़ी के अंदर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा क्या कुछ है। हालांकि इतना खास नहीं है और कुछ खास चेंज अभी हमने किया भी नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे पावर विंडो लगे हुए थे, तो पावर विंडो को हटा के हमने मैनुअल लीवर लगा दिया यहाँ पे। ये गत्ते मैंने चेंज किए, हालांकि गत्ते अभी ये जेन्युइन वाले नहीं है, लोकल ही हैं, 550 रुपये में दोनों पीस आ जाते हैं। बाद में जो मैं इसके अंदर लगवाने वाला हूँ ना, वो अल्टीमेट चीज़ लगेगी इसके अंदर, जो बार बार ऐसे ख़राब भी नहीं होगी। हैंडल हमने चेंज किया है, ये वही है, ठीक है। तो एक अच्छा लग रहा है, उसमें ना यार भरा भरा सा लगा था, चाइनीज पेज कहीं कहीं कस रखे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बहुत। बस जिप्सी के अंदर ज़्यादा वायरिंग समझ में ही नहीं आती अपने को। इसके अलावा भाई यहाँ पे ना ये स्विचेस वगैरह थे, ये मैंने चेंज करवाए हैं। ये कंप्रेसर का स्विच हो गया, ऑक्सिलरी लाइट का स्विच हो गया, तो ये स्विचेस मैंने इसके अंदर लगवाए हैं। जो स्टीयरिंग है वो भाई अब मेरे को अपना यही अच्छा लगता है, या फिर हम जब चेंज करेंगे तो इसमें जो सुपर कैरी आता है हमारे इंडिया में, वो वाला स्टीयरिंग भी जिप्सी में आता है। और ये रहा भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगता है गाड़ी तो लाख रुपए को लाख किलोमीटर से ज़्यादा ही चला रखी होगी उन्होंने। मीटर हम चेंज करेंगे जब वायरिंग वगैरह जो चेंज होगा तो उस टाइम करेंगे। डैशबोर्ड भी हम चेंज करेंगे भाई। इसके अलावा ये शेड्स वगैरह रहते हैं, हालांकि चेंज होंगे, ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल। ये 12 वोल्ट एक लगा हुआ था इसके अंदर, एक 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगवाया है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा तामझाम गाड़ी के अंदर लगा हुआ था वो भाई मैंने सब हटा दिया गाड़ी में से, तो वो मैंने रही रखा है। हेडरेस्ट नहीं है मेरे पास इस गाड़ी के भाई, अब ये सीट चेक करनी पड़ेगी कौन सी गाड़ी के, फिर मंगाए जाएंगे, नहीं तो इसकी सीटें मैं चेंज करूँगा भाई। और गाड़ी में हेडरेस्ट का ना होना बहुत बड़ी कमी है भाई, ठीक है। काफ़ी भाई मुझे बार बार बोलते भी कि विक्रम भाई हेडरेस्ट लगवाओ, अब जब है ही नहीं तो भाई कहाँ से लगवाएं। तो जब मिलेंगे हेडरेस्ट तभी लगवाएंगे। तो अभी देखो पूरा कैबिन बंद है ना, तो पीछे कोई दिक्कत नहीं आती अपने को, एक्स्ट्रा नॉइज़ बाहर की कम आती है। चलो और तो कुछ है नहीं भाई, बाकी तो मैंने सारी चीज़ आपको बता ही दी। तो भाई अपनी जिप्सी पे ये खर्चा हुआ है, और अगर हम टायर्स का खर्चा भी जोड़ दें इसके अंदर, तो जो हमारे पुराने टायर थे वो हमारे 29-30 हज़ार रुपये के गए थे। तो ओवरऑल राउंड फिगर अर्जुन से लिए थे भाई मैंने उस टाइम पे ये, तो आप मान के चलो 15,000 और लगा के ये हमारा ये टायर और रिम वाला सिस्टम सेट हो गया था। सिंगल लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है भाई डॉक्टर नैनो का, और उसके शॉकर हमने अब चेंज किए हैं। तो उस शॉकर का प्राइस मैंने बताया नहीं, बताया तो बता देता हूँ, वो पड़े हैं भाई अपने को 3200 रुपये के शॉकर पड़े हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं भाई जो रिक्वायरमेंट की थी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हाँ ठीक है चल रही हैं, वो चीज़ ठीक है। और अब आप इस गाड़ी को अगर देखो तो अगर सॉफ्ट टॉप में आपको रखनी है तो उस हिसाब से इस गाड़ी के अंदर अब कोई कमी नहीं है। एक आधे कमेंट थे जो कई भाई बोल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कि भाई तुमने तो कंटेंट बना रखा, तुम 4 महीने से इस पर आराम से लगे हो। भाई एक बात बताओ, बिल्कुल खड़ी करके मेरे को जब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब जो चीज़ें दिक्कत आएंगी, मुझे पता था कि ये चीज़ आएगी, मेरे को करनी है वो आराम से। और स्पीति ट्रिप पे ऐसा नहीं कि गाड़ी ने कहीं साथ छोड़ा हो, जो एक्सल है वो भी काम कर रहे थे, जो शाफ्ट थी वो भी काम कर रही थी। लोग तो भाई साहब जिप्सी में जो मैंने शाफ्ट दिए हैं उन शाफ्टों को भी लोग लगवाएंगे, लोगों की जो पार्ट होते हैं उससे भी बुरे ख़राब हो रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या है कि जिप्सी का पार्ट इतना महंगा नहीं आता, हाँ अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो वो अपन भाई अपना अमित भाई हैं उनसे अरेंज करवा लेते हैं। हो गया तो उनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब मेरे लिहाज से या यूँ कि आप बताना भाई क्या है, एक तो नंबर पेंडिंग है अपनी गाड़ी का भाई, ये बस एक नंबर आ जाए अपना इसके ऊपर, उसके बाद भाई अब मुझे नहीं लगता कि अपनी जिप्सी के अंदर कोई कमी है। डैशबोर्ड, मीटर और वायरिंग कराऊंगा भाई। कमेंट आते हैं कि विक्रम भाई ये चीज़ नहीं कराई, कराऊंगा, लेकिन वो तब कराएंगे जब हम इसका पेंट वर्क को छेड़ेंगे, जब लगेगा मेरे को हाँ कि कोई पार्ट ऐसा ज़्यादा हो गया है कि रस्टिंग इशू आने के चांसेस हैं वहाँ पे, या आ गया कुछ ऐसा, उसी दिन भाई हम गाड़ी को खड़ा कर देंगे और फिर इसका भाई
हुलिया ही बदल देंगे, ऐसा मस्त वाला बना देंगे। फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी भाई इस जिप्सी को मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा। मैंने स्पीति वाले ट्रिप में ही बोल दिया था, जिस दिन इस गाड़ी ने रेस्क्यू किया था गाड़ियों को, मतलब ये गाड़ी आगे रास्ता बनाते चल रही थी और पीछे 20 गाड़ियाँ निकली थी, तो उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि चाहे जो भी होगा मैं इस जिप्सी को कभी सेल नहीं करूंगा। चलो जी, फिर भी कोई अगर आपके सवाल रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उनका आने वाले वीडियो में, या अगर छोटा जवाब होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी कैसी लग रही है अपनी जिप्सी? प्यारी लग रही है ना? जिप्सी जिप्सी है भाई। थोड़ी सी ड्राइव भी दिखा दूँ, ये देखो सेल्फ की आवाज़ सुनना, कितना छोटा सेल्फ हो गया, क्या नहीं? फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन। ये कई बार अर्थिंग मिस हो जाती है स्टीयरिंग वाली नीचे वाली, ऐसा नहीं है, भागती भी है देखो। और 50 के बाद ही जो सुई है टिक टिक नहीं करती भाई। ब्रेक भी सही। जिप्सी का तो भाई मज़ा ही अलग है, मतलब इस गाड़ी का ना मुकाबला नहीं है भाई। और एक गाड़ी और है जो मेरे को पसंद है, और कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी है। बहुत पुरानी है, वर्ल्ड वॉर में उस गाड़ी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा भी एक और गाड़ी है, मैं लेके चलूँगा उस गाड़ी के पास आपको, तो उसको चेक करके आना है अपने को, और भाई से थोड़ा मोल भाव करना है उस गाड़ी का। वो अलग है, वो अलग है, दोनों अलग अलग गाड़ियाँ हैं वो, ठीक है। अभी देखो जो सिंगल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होता है ना, इसका फ़ायदा ब्रेकर्स पे, खड्डों में बहुत मिलता है भाई। अगर आपको जिप्सी के अंदर थोड़ी कंफर्टेबल राइड चाहिए, क्योंकि जिप्सी की राइड थोड़ी बाउंसी रहती है, तो अगर इसमें आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए तो सिंगल लीफ स्प्रिंग डाल दो। और जो पीछे वाले शॉकर हमने इस बार चेंज किए हैं वो महिंद्रा ज़ाइलो के डाले हैं। पहले डॉक्टर नैनो के लगे हुए थे ना इसके अंदर, वो तो कंप्लीट सेटअप में लगे हुए थे, उसकी जगह हमने ज़ाइलो के डाले। वही पूरी उसी कैपेसिटी के साथ, थोड़ी सी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई। अब आगे का जवाब मुझे मिल गया था आप लोगों से, ये विक्रम भाई इनोवा के भी डाल सकते हो, एम्बेसडर के भी डाल सकते हो, तो इनोवा के डाल देंगे। टोयोटा के बढ़िया है अपना सस्पेंशन, आगे टोयोटा पीछे महिंद्रा, दोनों ही कंपनियों से प्यार है अपने को, क्योंकि दोनों ही कंपनियों के जो इंजन होते हैं ना बहुत काफ़ी रिलायबल रहते हैं। डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ खासकर, टोयोटा के तो सारे ही रहते हैं। मैं गाड़ी के बारे में कह रहा था कि भाई जो वो गाड़ी है उसका, वो वाली गाड़ी गुड़गांव में खड़ी है और वो अभी स्टार्ट नहीं है, वो गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो पानी में से निकाल दी थी, लेकिन गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे समझ में आती है वो। तो देखते हैं, या तो उसका इंजन रिप्लेसमेंट मारेंगे, पर इंजन रिप्लेसमेंट की बात पहले कहीं करके रखेंगे कि भाई ये वाला है, ये वाला चाहिए। वैसे तो कह रहे थे कि 1.5 रुपये आप मुझे एक्स्ट्रा दो, मैं इसका इंजन रेडी करके देता हूँ। अब ऐसे भरोसा नहीं होता भाई, जिप्सी थी पता था कि इंजन भी ख़त्म होगा तब भी काम चला लेंगे, तब भी बना लेंगे इसको। 15,000 में भाई पूरा ओवरऑल सारा सिस्टम हो जाता है। जिप्सी ज़्यादा पैसा नहीं मांगती भाई, ठीक है। अब तो हमारी बिल्कुल फिट है। तो बस वही है, एक वो गाड़ी और एक गाड़ी और जो मैंने बताया वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो गाड़ियाँ और अपने को लेनी है। फिर अपना थोड़ा सा हाँ यूँ हो जाएगा कि हाँ एक विंटेज कलेक्शन बढ़िया चल रहा है बस। बाकी उनको चला कहाँ पाएंगे तो चला लेंगे भाई। चलो जी, अब टाटा बाय बाय, अब निकलते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं अपनी गड्डी, समझ जाओ।